5वां अध्याय बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है। आप शंभु प्रिया है, आप ही सगुणा और निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद रूपाणी, आप ही प्रकृति की पोशाक है। हे माता, आप ही संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सल उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, है गिरिराज कुमारी, मेरे पति पर इस समय कहां है? उनकी कैसी गाती हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके हैं। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्ति थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। शिव महापुराण की आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।